आइए वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो इन लाइट टॉपिक। हमारा पहला वीडियो आपने देखा होगा उम्मीद है, और पहला वीडियो देख कर आइए तभी यह टॉपिक आपको समझ में आएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा, और हम बात कर रहे थे कॉनकेव मिरर के बारे में। अब हम कॉनकेव मिरर में सीखेंगे कैसे एक ऑब्जेक्ट का हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करें। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो हमारा है मिरर के सामने रखा हुआ, जैसे हम मिरर के सामने होते हैं तो हम खुद को देखते हैं, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? मिरर पे बनती है ना। तो वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने रखा हुआ है, उस पर से जो गुजरने वाली लाइट रेज है वो किधर उसका इमेज बनाएंगी, कहाँ जाके मिलेंगी, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आप मैंने पिछले वीडियो में बात चर्चा कर ली थी, आइए उसको वापस चर्चा करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पॉइंट को हमने क्या बोला था? पोल। यहाँ पे कहीं पे था हमारा सेंटर, इसके मिड में होता है हमारा फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है हमारी फोकल लेंथ। कोई दिक्कत? तो इसको ना लिख के चलेगा, ठीक है। और सेंटर के बाहर, सेंटर के पीछे का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। बात समझ गए आप? इतनी बात आपको, और यही टॉपिक आपको पढ़ना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी से पोल, आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आपका एफ से फोकस, एफ से फोकल लेंथ और इनफाइनाइट। ये टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियो में तो ये आपको एकदम ये बात समझ आएगी। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। और ये टॉपिक भी आपके 10th बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन हम मिरर पे कैसे करेंगे, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, आइएगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले हम पता करेंगे। तो कुल 6 पोजीशन है हमारे। इस बात को अगर हम समझें, अगर तो कुल 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट की हम इस आपके कॉनकेव मिरर में पढ़ते हैं। पहला पोजीशन क्या होगा? when object when object at infinite, जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। दूसरा केस हमारा बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनके और इनके बीच में, एक तो पहला यहाँ पे, पहला केस यहाँ पे, दूसरा केस यहाँ पे, तीसरा केस हमारा क्या होगा? एट सी। चौथा केस कहाँ होगा? सी और एफ के बीच में। चौथा केस क्या होगा? बिटवीन सी एंड एफ। ओके, पांचवा केस है एट एफ। एक लास्ट छठा केस इन बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के बीच। ये 6 केसेस आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इसकी इमेज कैसे बनेगी ये मैं आपको बताऊं। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज फोकस पे बनेगी। जब आपका ऑब्जेक्ट सेकेंड पोजीशन इसकी, तो इमेज कहाँ बनेगी? इसके बीच में। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर। जब आपका ऑब्जेक्ट इसके और इसके बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी? इसके और इसके बीच में, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? चौथा केस। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? फोकस पे होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होगा यानी एफ और पी के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगी आपकी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। केवल एक केस ऐसा है जिसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ बनती है? बिहाइंड। और ये एक्चुअली में इमेजिन करते हैं, हम ऐसा मानते हैं, वर्चुअल केस इसी को हम बोलते हैं, कि हम इसको ऐसा मानते हैं कि ये ऐसा वहां पे मिल जाएगा, है ना। ऐसा केस होता नहीं। अब आपको बताना है, ये बात समझ आ गई
इसके अलावा क्या पढ़ना होता है, तो यहाँ पे अभी आपने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पढ़नी थी आपको, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर इमेज की पोजीशन, ये आपने देख ली। बस जुड़े रहिए, मैं बहुत बढ़िया से अभी आपको ये बात बताऊंगा, ये बात हम कहाँ क्यों कर रहे हैं, बस जुड़े रहिए बस, ठीक है। इसके बाद हम इमेज की साइज, इमेज का नेचर, इतनी बात आपको पढ़नी है, और इस बात पे आपका ये पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे, कॉन्केव मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इतनी बात, क्या क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज की पोजीशन बन जाएगी, और इमेज जब फॉर्म्ड हो जाएगी तो उसकी साइज और उसका नेचर आपको पढ़ना है बस, ठीक है। तो आइए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कहाँ और कैसे इमेज हम बनाएंगे। पहला केस, पहला केस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इंफिनिटी, ठीक, यहाँ पे कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आपका फोकस, यहाँ आपका पोल, एक लाइट रे यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ये रूल कहता है, ये रूल नंबर फर्स्ट नोट करिएगा, जब लाइट रे किधर से आएंगी, when light ray comes from parallel to the principal axis after reflection it goes back from the focus of curvature। बात समझ गए, जब लाइट रेस पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी, लाइट रे पैरेलल आएंगे तो कहां से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी। बात समझ गए आप, लाइट रे जब पैरेलल आती है तो कहां से गुजरती है, फोकस, ठीक है, बात समझ गए। अब लाइट रे हम कहते हैं, मान लेते हैं अगला नियम कि लाइट रे कहां से आ रही है, फोकस से जब आएगी और टकराने के बाद ये किधर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, एकदम ठीक पहले वाले का अपोजिट। पहले वाला क्या था, पैरेलल आ रही थी, टकराने के बाद फोकस से होके जा रही थी, अब फोकस से होके आ रही है, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ये रूल दो हो गया, बात समझे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या नहीं बताया था मैंने, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो जो लाइट रे है वो टकराने के बाद कहां से होके गुजरेगी, फोकस से होगी। अगर लाइट रे फोकस से आ ही रही है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये दो रूल पढ़ लिया आपने। एक थर्ड रूल क्या कहता है, अगर लाइट रे हमारी कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, टकराने के बाद ये इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, आ रही है ऐसे और टकराने के बाद ये वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, समझ गए, सेंटर साइड उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तीन रूल आपको पढ़ने थे। अब आइए समझते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, जब हमारा ऑब्जेक्ट, पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगी, आप बताओ, इमेज कहाँ बनेगी, तो मैंने बताया था कहाँ बनेगी, फोकस पर, कहाँ बनेगी, फोकस पर। बात समझ आई मैंने क्या बोला, जब इमेज कहाँ थी, इनफाइनाइट, तो सॉरी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट, यानी केस नंबर फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे था तो केस नंबर फर्स्ट की इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन, वही यहाँ पे when object at infinity then image formed position at f यानी at focus। और आपको एक बात बताऊं, बहुत प्यारी बात, कि इमेज की नेचर कैसे होगी आपको बता दो। इमेज का जो नेचर होता है, इमेज का जो नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज जो आप पढ़ोगे
तो कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाई गई सारी की सारी इमेज की नेचर कैसी होगी? रियल एंड इनवर्टेड। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब रियल का मतलब रियल मतलब वास्तविक, और इनवर्टेड का मतलब उल्टा, उल्टी इमेज बनेगी, है ना? कैसी बनेगी? उल्टी इमेज। ठीक। अब रियल और केवल एक केस ऐसा होता है, कौन सा केस? केस नंबर 6। उस केस में क्या होगा? इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल मतलब इमेजिन, ऐसा इमेजिन कर लेंगे, रियल में ऐसा मेट नहीं होगा। ये केस नंबर 6 क्या कहता है कि इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। और जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो वो इमेज सीधी होगी, इरेक्ट होगी। कैसे होगी? इरेक्ट। सीधी इमेज को क्या बोलते हैं? इरेक्ट। ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये लाइन आपको याद रखनी है। और कॉनकेव मिरर ये दोनों टाइप की इमेज बनाता है। सीधा क्वेश्चन आता है, कॉनकेव मिरर या इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर नेचर इज, उसमें रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, और एक ऑप्शन होगा बोथ का, और एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। उसमें आपको क्या चूज करना होगा? दोनों। ठीक है। बहुत से बच्चे केवल इसको चूज कर लेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड बनती, पर एक केस में ऐसा भी होता है। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? तो नेचर कैसा होगा इस वाले केस में? तो केस नंबर फर्स्ट में अभी तो आपको मैंने बताया कैसा, रियल एंड इनवर्ट। ऐसी रियल एंड इनवर्ट। बात समझ आई? इमेज की साइज कैसी होगी? ये तो नेचर हो गया। साइज कैसी होगी? फोकस पे बन रही है, कहां बन रही है? फोकस पे। तो एकदम पॉइंट साइज इमेज होगी। कैसी होगी? एकदम छोटी सी पॉइंट साइज इमेज। कैसी होगी? पॉइंट साइज इमेज। समझ गए? पहला केस समझा आपने, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पर। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसी होगी? पॉइंट साइज। बात समझ गए? केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट at between infinity and c। केस नंबर दूसरा। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज की पोजीशन क्या होगी? इमेज की पोजीशन क्या होगी? केस नंबर 2 कहां बन रही है? सी और एफ के बीच में। अगर इंफिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी? सी और एफ के बीच में। तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक। नेचर वही सेम, रियल एंड इनवर्टेड। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। साइज, आइए साइज देख लेते हैं। साइज, साइज कैसी होगी? साइज होगी आपकी डिमिनिश, छोटी होगी। कैसी होगी? छोटी, है ना? पहले वाले में तो पॉइंट साइज है, बहुत छोटी है, इसमें छोटी है। ठीक है, ये बात समझ गया। ऐसा थर्ड केस में होगा। थर्ड केस में एट सी, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहां बनेगी? सी पर ही बनेगी, और सेम साइज की बनेगी। और कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। जितना बड़ा इमेज होगा उतनी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, और उसकी साइज कैसी होगी? सेम साइज होगी। साइज भी सेम होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, और पोजीशन भी सेम सी पर ही होगा। फिर आते हैं इधर सी और एफ में, तो इमेज कहां जाएगी? सी और इंफिनिटी के बीच में। ठीक। अब जब आए फोकस पर तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी में। ठीक है। एंड आपको एक ट्रिक याद दिलाता हूं, ट्रिक। ठीक है। और इस वीडियो को यहीं पे हम फिर खत्म करेंगे, और इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे रे डायग्राम। आइए एक ट्रिक हम समझते हैं।
सॉरी, आइए देखते हैं। आइए आइए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसको याद करने की। इनफिनिटी किससे रिप्लेस होता है हमेशा? फोकस। क्या बात कर रहा हूँ? इनफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? इनफिनिटी। ये दोनों आपस में रिप्लेस होते हैं। बात समझ के ट्रिक याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ होगी? फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज भी कहाँ होगी? इनफिनिटी। ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तीसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर ही होगी। तीन केस क्लियर हो गया आपको। अब ऑब्जेक्ट अगर कहाँ है? सी और इनफिनिटी के बीच में, ठीक है? तो आपको मैंने बताया सी को सी ही बोलते हैं और इनफिनिटी किससे रिप्लेस करेंगे? फोकस से, राइट? तो अगर इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन दोनों के बीच में। केवल रिप्लेस किससे करना है? इसको इससे रिप्लेस कर देना। बात समझ के चेंज कर दिया, मामला क्लियर हो गया। कुछ याद नहीं करना, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक है? इनफिनिटी को रिप्लेस करना है फोकस से और फोकस को रिप्लेस करना है इनफिनिटी से। इफ ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इफ ऑब्जेक्ट एट फोकस देन इमेज फॉर्म्ड एट इनफिनिटी। समझ गए? इफ ऑब्जेक्ट एट सी तो ऑल्सो इमेज एट सी। इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पे ही बनेगी। बात क्लियर है? अब बात की क्या कि अगर ऑब्जेक्ट सी और इनफिनिटी के बीच में तो केवल इसको रिप्लेस करना है सर, ये तो सेम ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर सी और इनफिनिटी के बीच में है, इमेज कहाँ बनेगी? इनफिनिटी को एफ से रिप्लेस कर दो तो क्या कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। केवल एक केस आपको याद रखना, जब एफ और पी के बीच में होती है तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी। केवल एक केस आपको याद रखना है और उस केस में ये वो केस इसलिए क्योंकि वहां पे वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है? वर्चुअल है इरेक्ट, साइज लॉन्ग होगी, लंबी, जिसको आप लार्जर लिख सकते हो, लार्ज साइज, ठीक है? इमेज लार्ज साइज होगी, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत? इतनी बात आपको केवल इस वीडियो में आपको देखनी है। रे डायग्राम अगर आपको समझ नहीं आएगा, आप एक बार ट्राई करिएगा। नहीं समझ आएगा तो हम इसके लिए आपके पास है मौजूद, और इसको आप ट्राई करिए। कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा। इस टॉपिक पे और आगे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप प्लीज इसको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हमको और अच्छा कंटेंट ले आने में हमारी मदद हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।